और उम्मीद है कि जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद नववर्ष, अभिनय यादव हम आपसे भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि एक आध कुछ बातें अच्छी आ जाती तो हम स्वीकार कर लेते कि कुछ अच्छे परिणाम रहेंगे। लेकिन चलो, मुलाकातें चलना तो शुरू हुई। इससे पहले अगर कोई मुलाकात हुई हो अभी जल्दी में बेसिक शिक्षा मंत्री की, तो आप हमें जरूर फोटो भेज दीजिए और बता दीजिए कि उस दिन मुलाकात हुई थी। मैं आपको अपना गुरु मान लूंगा। हमेशा हर चीज की शुरुआत पे ऐसा क्यों हो गया, ये तो चलता रहता है। मैं मानता हूं चलता रहता है, इसमें क्या बात है, चलता रहेगा। जैसा चलता है उसे हम थोड़े रोक लेंगे। मैं आज एक कहानी पढ़ रहा था। एक पक्षी किसी को मिल गया, पक्षी होशियार था। पक्षी ने उसे कहा कि हम आपको 3 बातें बताएंगे। वो चाहता था कि हम पक्षी को बेच लें या पकड़ के ले जाएं। पक्षी ने कुछ ऐसी बातें की कि वो जो बहेलिया था वो कुछ ठिठका। उसने कहा आप हमें 3 बातें बताओ। तो उसने कहा, तीनों बातें बताई उसे। उसने कहा पहली बात तो बताऊंगा यहीं बैठ के, और दूसरी बात बताऊंगा थोड़ा छोड़ दोगे तब, और तीसरी बात तब बताऊंगा जब उड़ जाऊंगा। और उड़ते हुए जो अंतिम बात उसने बताई, उसने कहा अब आप खुद समझ लीजिए। तो विक्रम सिंह, वक्त और हालात कब बदल जाए, कब किसको कहां क्या हो जाता है किसी को पता नहीं होता है। ये सब चीजें कहने की हैं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, क्या नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये सब चीजें अलग अलग हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, और उम्मीद ही एक आसरा होती है। विक्रम सिंह, कल जाओगे तो किस किस से मुलाकात होगी? अब सूचना मिली है कि माननीय विधायक जी का भी आगमन हुआ है। हालांकि मेरी बात नहीं हुई है, लेकिन सूचना मिली है कि आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी भी लखनऊ पहुंचे हुए हैं। आज मतलब पहुंचने वाले थे, तो उनसे भी मुलाकात होगी। और हम लोग की 19 तारीख को जो बैठक हुई थी उसकी कार्यविधि भी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे कि कार्यविधि भी प्राप्त हो जाए। और बलिया का एक प्रकरण है। बलिया जनपद जो हमारा 15 अगस्त 1947 से पहले 3 जनपद आजाद हुए थे। एक महाराष्ट्र का था, एक उत्तर प्रदेश का था और एक गुजरात का था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 3 जनपद जो सबसे पहले आजाद हुए थे, आजादी से पहले आजाद हो गए थे, उसमें बलिया भी एक जनपद जी। तो वहां के अनुदेशकों के प्रथम चरण के ट्रांसफर अभी तक नहीं हुए। आज भी वहां के कई साथियों के मेरे पास फोन आए। संजय कुमार जी तो उस दिन मेरे विद्यालय पे पहुंच गए। अब बताइए, बलिया से चलकर मेरे विद्यालय पे पहुंच गए इसी बात को लेकर कि हम लोग का प्रथम चरण का ट्रांसफर नहीं हुआ है। बहुत ऐसे साथियों के वहां फोन आ रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष हालांकि लगे हैं पूरी मजबूती से, शमशाद जी, बारिश खान जी हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, सब लोग लगे हैं, लेकिन अभी तक वहां तक प्रथम चरण के ट्रांसफर नहीं हुए। प्रथम चरण जो जुलाई 2023 में ही होने थे, अब किन परिस्थितियों में नहीं हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है। तो इसको लेकर भी मैं महानिदेशक मैडम से मुलाकात करूंगा, और सुंदरम सर से मुलाकात हो गई, प्रयास करूंगा वहां भी मुलाकात करने का। वहां भी मुलाकात होगी तो मैं इस बात को, बलिया का जो प्रकरण है, इसको रखूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। लगभग 60 से 70 ऐसे लोग हैं जिनका प्रथम चरण में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन अभी तक उनको न ज्वाइन कराया गया, वो जहां के थे वहीं पर हैं। और किसी किसी की दूरी तो 80-80 किलोमीटर, 90-90 किलोमीटर तक है। तो ऐसे लोग बहुत परेशान हैं, और ये लोग बार बार वहां के, हमें लगता है डीसी ट्रेनिंग की ये गलती है, और डीसी ट्रेनिंग की गलती और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भी गलती, इन दोनों लोगों के गलतियों का खामियाजा हमारा भोला भाला अनुदेशक उत्तर प्रदेश का बलिया का पा रहा है। इसको लेकर मैं कल प्रयास करूंगा, इस मामले पे चर्चा करूंगा, और इसके लिए एक आदेश जारी हो जिससे उन लोग की ज्वाइनिंग हो, इसको लेकर मैं प्रयास करूंगा। जी सर।
नहीं विक्रम सिंह ठीक है। एक अनुदेशक मुझे मैसेज लिख रहे हैं कि सर मेरे बारे में थोड़ा विक्रम भाई से